नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो अभी हम लोग झारखंड डीएलएड के फाउंडेशन 2 यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के एक क्वेश्चन व्यक्तित्व, जो कि लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व की परिभाषा दें, अर्थ बताएं, विशेषता बताएं, व्यक्तित्व के प्रकार बताएं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन करें। तो यदि यह 12 नंबर में पूछा जाए, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन यानी टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाए, तो आप इस उत्तर को एक बार पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। व्यक्तित्व को संपूर्ण विशेषता पूर्वक हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए, शुरू करते हैं। पहले प्रारूप बना लिए। व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषा। दूसरा पॉइंट है व्यक्तित्व की विशेषताएं। तीसरा पॉइंट है व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार। चौथा है व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं। पांचवा है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। और छठा अंत में दे देंगे हम लोग निष्कर्ष। कम शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया यहाँ पर। देखिए, आप व्यक्तित्व का अर्थ इस प्रकार लिख सकते हैं। सब कोई जानते हैं कि व्यक्तित्व पर्सनैलिटी कहा जाता है। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी जो है वह शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, और पर्सोना जिसका अर्थ होता है मुखौटा। प्राचीन काल में जो नाटक होते थे, तो नाटकों के जो पात्र होते थे वे अपने चेहरे पर एक प्रकार का मुखौटा पहनते थे, और यह मुखौटा जो है वह नाटक के पात्र की चारित्रिक विशेषता को दर्शाता था। अभी भी झारखंड में जो छऊ नृत्य होता है, उस छऊ नृत्य में राम, रावण, सीता, कृष्ण, राधा, इनके चेहरे पहनकर बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, इन तीनों में छऊ नृत्य का बहुत प्रधान है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम जैसी नाटक जो नृत्य शैलियां हैं, इनमें जो मुखौटा पहना जाता है यह उनके चरित्र को दर्शाता है। तो व्यक्तित्व जो है पर्सनैलिटी, वह पर्सोना से बना है। पर्सोना का अर्थ है मुखौटा, और मुखौटा जो प्राचीन काल के लोग पहनते थे वे अपना व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए, माने कि पात्र को के चरित्र को दर्शाने के लिए। अब व्यक्तित्व की परिभाषा पर चर्चा कर लेते हैं। वुड्सवर्थ के शब्दों में व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। कैसी विशेषता है? टोटल एंटायर प्रॉपर्टी कह सकते हैं। यह कंप्लीट एडजेक्टिव है, कंप्लीट गुण है आपका। एक व्यक्ति के व्यवहार की समग्र या समस्त विशेषता को हम व्यक्तित्व कहेंगे वुड्सवर्थ के शब्दों में। अगला है मिशेल के अनुसार कि विचार और संवेगों सहित व्यक्तित्व व्यवहार की विशिष्टता की ओर संकेत करता है। क्या बोले? विचार और संवेगों सहित व्यक्तित्व जो है व्यवहार की विशिष्टता की ओर संकेत करता है। माने कि जिस व्यक्तित्व में विचार और संवेग दोनों हो, वह व्यवहार की विशेषता बताता है आपका। और यह स्थिति वातावरण में उसके समायोजन की ओर संकेत करती है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना सुलझा हुआ, सरल और जितना ही उच्च विचारशील होगा, संवेगों पर नियंत्रण जिसका जितना अधिक होगा, वह व्यक्ति अपने समाज के साथ, अपने पर्यावरण के साथ, परिवार के साथ, वातावरण के साथ, अपने कार्य क्षेत्र के साथ, अपनी शिक्षा के साथ, अपने रोजगार के साथ उतने ही अच्छे तरीके से समायोजन स्थापित कर सकेगा। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि व्यक्तित्व आपको समायोजन में सहायता प्रदान करता है। समझ गए? व्यक्तित्व की विशेषताओं पर चर्चा करते हुए हम देखते हैं, सबसे पहला है आत्मचेतन। आत्मचेतना व्यक्तित्व की मुख्य विशेषता है। आत्मचेतना, ध्यान रखिए, व्यक्तित्व की मुख्य विशेषता है आत्मचेतना यानी कि स्वयं का ज्ञान। इसी के कारण मानव सभी जीवधारियों में सर्वोच्च माना जाता है। किसी अन्य पशु या जीवधारी को स्वयं का ज्ञान नहीं होता सिवाय मनुष्य के। मनुष्य ही जान पाता है कि मैं कौन हूं। सामाजिकता, देखिए, आत्मचेतना सर्वोच्च और सर्वप्रथम विशेषता है व्यक्तित्व की। जिस व्यक्ति को अपनी आत्मचेतना का ज्ञान हो जाए, वह अपने हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। सामाजिकता व्यक्तित्व की सेकेंड और सबसे प्रमुख दूसरी विशेषता है सामाजिकता। किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास तब तक नहीं हो पाता जब तक वह समाज के अन्य व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आता। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अरस्तु ने भी कहा है मानव एक सामाजिक प्राणी है।
क्या है? मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिकता दूसरी विशेषता हुई व्यक्तित्व की। तीसरी विशेषता है संगठित विकास की निरंतरता। आपके व्यक्तित्व का निरंतर विकास होते रहता है। शिशु की शैशवावस्था से लेकर के यह विकास चलते रहता है। ऐसे तो विकास शुरू हो जाता है गर्भावस्था में ही, लेकिन हम जो विकास को देख रहे हैं वह शैशवावस्था में है। आप पढ़े भी होंगे, बॉर्नविटा का प्रचार आता है कि बच्चे के 90% तक ब्रेन का विकास उसके 5 साल की उम्र तक ही हो जाता है। बच्चे को जो भी बनना होता है, चाणक्य ने भी कहा कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु कुछ भी बन जाते हैं। आप मुझे 7 वर्ष का आयु दीजिए, मैं 7 वर्ष की आयु का बालक दीजिए, मैं उसे जो बनाने कहिएगा मैं वो बना दूंगा, ऐसा चाणक्य का कथन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चे का विकास जो था निरंतर गति से चलता रहता है। अब संगठित का मतलब क्या है कि भाटिया महोदय ने कहा है कि व्यक्तित्व मानव की सभी शक्तियों और गुणों का संगठन और एकीकरण है। मनुष्य के अंदर जितनी भी शक्तियां छिपी हुई हैं, जितने भी गुण हैं, इन सभी का जो एकत्रीकरण होता है वही उसका व्यक्तित्व होता है। समायोजन की बात करें तो मानव व्यक्तित्व की सबसे अद्भुत प्रतिभा है समायोजन। मैंने पहले ही कहा था, जिस मनुष्य में उसका व्यक्तित्व उसको पता चल जाए, उसे उसका आत्मज्ञान हो जाए, यदि उसको अपने संवेगों पर नियंत्रण करना आ जाए, तो याद रखिए वह कहीं पर भी समायोजन कर लेगा। मानव व्यक्तित्व की सबसे अद्भुत प्रतिभा है समायोजन। मनुष्य अपनों से, दूसरों से, समाज से व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं को समायोजित करके ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। ठीक है, जब तक वह समायोजन नहीं करेगा तो उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, वह एक बिना पूंछ के पतंग की भांति भटकता रहेगा। दृढ़ इच्छा शक्ति व स्थिरता। मनुष्य, यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को ऐसी स्थिरता प्रदान कर दे कि वह कोई कार्य को पूरा करके ही रहेगा, ऐसा दृढ़ निश्चय रख ले, तो यह दृढ़ इच्छा शक्ति जो है ना, उसे सफल मनुष्य बना देती है। हम चर्चा कर लेते हैं व्यक्तित्व के प्रकार पर। व्यक्तित्व को मुख्य रूप से 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी। अब दोनों की चर्चा करते हैं। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व के विपरीत गुणों से युक्त होते हैं। जैसे इन्हें लोगों से मिलना जुलना, बातें करना आदि उतना पसंद नहीं होता। इनमें आत्म केंद्रता का गुण पाया जाता है, लेकिन यह है कि ये अपने को कंसंट्रेट कर लेते हैं काम में। ये उच्च आदर्शवादी होते हैं, मतलब कुछ नियम व आदर्श का पालन ये जीवन भर करते हैं, और परिकल्पनाशील व्यक्ति होते हैं। हायर थिंकिंग ऑर्डर होता है इनका। ये बोलते हैं कि बहुत उच्च दूर तक का सोच सकते हैं। ये कुछ हद तक रूढ़िवादी भी होते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों में यदि हम कहें तो आप देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम आता है इसमें। हमारे और भी बहुत सारे पहुंचे हुए व्यक्तित्व हैं। व्यक्ति देखिए, जिस भी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का ज्ञान हो जाएगा वह अपने आप को उच्चता, शिखर की उच्चता पर पहुंचा देगा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ये व्यक्ति सामाजिक होते हैं। इनकी रुचि समाजोपयोगी कार्यों में अधिक होती है। ये आशावादी तथा यथार्थवादी होते हैं। ये आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। जैसे अभी कहा जाए तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब हम देखते हैं व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं। मनुष्य के शरीर में व्यक्तित्व का विकास जो होता है वह इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। गर्भावस्था, जो गर्भ के अंदर में हुआ। दूसरा है शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद है प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था के बाद है वृद्धावस्था। कुल मिलाकर कितनी अवस्थाओं को देखते हैं। अब व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला नंबर बात है वंशानुक्रम, सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक। स्किनर तथा हैरीमन के अनुसार यह कथन है कि मनुष्य का व्यक्तित्व स्वाभाविक विकास का परिणाम नहीं है। मनुष्य का जो व्यक्तित्व है नेचुरली खुद डेवलप नहीं हो गया है। उसे अपने माता पिता के कुछ निश्चित शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और व्यावसायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। हर मनुष्य को अपने माता पिता से कुछ शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक
और व्यावसायिक यानी कि कार्य संबंधी शक्तियां प्राप्त होती हैं। वही शक्तियां उसके व्यक्तित्व का विकास करती हैं। अगला है सामाजिक वातावरण। गैरेट के अनुसार कहा जाता है कि जन्म के समय से ही बच्चे का व्यक्तित्व जो है वह उस समाज के द्वारा निर्मित व प्रभावित किया जाता है जिस समाज में वह रहता है। तीसरा है शारीरिक रचना। अब शारीरिक रचना को समझ लीजिए कि अक्सर यह देखा जाता है कि जो कमजोर लोग होते हैं, दुबले पतले होते हैं, शारीरिक विकृति जिसके अंदर में होती है, अधिक कुरूप रंग हो गया यानी कि बदसूरत कह सकते हैं, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे चेहरे या शरीर की जो लोग होते हैं उनमें ज्यादातर पाया जाता है कि वे दब्बू विचारधारा यानी कि वो खुद को सबसे दूर कटा कटा सा महसूस भी करते हैं और रखते भी हैं, यानी कि वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो जाते हैं। जबकि मजबूत डिलडॉल शरीर, कद काठी, सुंदर आकर्षक शरीर जिनका होता है, चेहरा जो मोहरा जिनका बढ़िया होता है, तो वे बहिर्मुखी प्रतिभा वाले व्यक्तित्व होते हैं। चौथा है परिवार। परिवार ऐसे अनुभव प्रदान करता है जो बच्चे के व्यक्तित्व को विकास की दिशा देते हैं। याद रखिए, परिवार ही है जो बच्चे को आगे ले जाएगा। पांचवा है वातावरण। शिशु का विकास जो होता है जिस वातावरण में होता है, व्यक्तित्व भी वैसा ही विकसित हो जाता है। मतलब जिस वातावरण में, जिस भौतिक वातावरण में, जिस परिवेश में वो पलेगा बढ़ेगा, उसका व्यक्तित्व भी उसी प्रकार विकसित हो जाएगा। अब आध्यात्मिक परिवेश में रहा तो आध्यात्मिक रहेगा, राजनीतिक परिवेश में रहा तो राजनीतिक रहेगा, शैक्षिक परिवेश में अगर वो पल बढ़ रहा है तो उसका विकास, व्यक्तित्व का विकास भी शैक्षिक स्तर में ज्यादा होगा। अगर हम विद्यालय की बात करें तो जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय बच्चे का दूसरा घर होता है, अतः इसका प्रभाव बच्चे पर सर्वाधिक पड़ता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक गुणों का आईना होता है। इसके मुताबिक व्यक्ति की सोच, अभिक्षमता व अभिरुचि का पता लगाया जा सकता है। यानी कि व्यक्तित्व के अनुसार हम व्यक्ति की सोच, अभिक्षमता व अभिरुचि का पता लगा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यक्तित्व है, इसका ज्ञान शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक रूप से सहायता प्रदान करता है। वे बच्चों के व्यक्तित्व के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करके शिक्षा के अधिकतम उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने देखा व्यक्तित्व को विस्तार पूर्वक। बहुत जल्दी ही हम किसी महत्वपूर्ण सवाल के साथ उपस्थित होंगे। तब तक अपनी तैयारी को इसी प्रकार जारी रखिए।